प्रिय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त कक्षा 9th के छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज का अपना अध्ययन का कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कक्षा 9th में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में एक पुस्तक का नाम क्षितिज है। क्षितिज से पद्य भाग में रसखान जी का वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। रसखान जी खान साहब होते हुए भी, अब आप मेरे शब्दों का अर्थ अपने आप समझने की कोशिश करें। रसखान जी खान साहब होने के बावजूद कृष्ण प्रेम के मस्ती में ऐसा डूबे कि फिर दोबारा उसमें से निकलने की कोशिश नहीं की। कभी आपने व्यंग्य सुना होगा, आग का दरिया और डूब के जाना। तो खान साहब ने ईश्वर भक्ति का स्नेह, जो कि आग का दरिया नहीं कहा जा सकता, हर पल में मिलने वाला आनंद, और जो आनंद जन्मों जन्मों तक कभी भुलाया ना जा सके, ऐसे आनंद में गोते लगाए खान साहब ने, रस खान जी ने। ब्रज को ऐसा प्यार किया कि ब्रज के होके रह गए। ब्रज से ये अपने आप को अलग नहीं कर सके। कहते हैं कोई चीज जब किसी के नस नस में रच बस जाती है तो वो उससे दूर नहीं हो पाता। तो हम सारे लोग मिल के माता सरस्वती जी के उज्जवल स्वरूप से अपने जीवन के उज्जवल स्वभाव, जीवन में उज्जवल सफलताएं, उज्जवल यश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करें और रसखान जी के सवैयों का अर्थ ग्रहण करने का हर संभव प्रयास करें। खान साहब कैसे हैं आप वीडियो में जान चुके हैं। इन्होंने सवैया लिखा और इस सवैया में इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ दे रखा हुआ है। मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर हमको कभी मनुष्य का जन्म मिले, आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म की एक विशेषता है, जन्म जन्मांतर पर विश्वास करता है, मानता है। रसखान जी इस जन्म में तो ब्रज में रहे, ब्रज का पूर्ण आनंद लिया, लेकिन रसखान जी को लगता है कि जैसे आप कभी कभी फिल्मों का डायलॉग सुनते हैं कि प्रेम मर के भी जुदा नहीं होता, दो दो जन्मों की प्रेम कहानी दिखाते हैं। तो रसखान जी भी उस जन्म जन्मांतर के स्नेह को पूरा करने के लिए, संवारने के लिए, प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं और वो लिख बैठते हैं कि मैं रसखान ये चाहता हूं कि केवल इस जन्म में कृष्ण का प्यार पा करके, कृष्ण के प्यार में मैं सराबोर होकर के, कृष्ण के प्यार से लबालब भरे हुए ब्रज में रह करके मैं तृप्त नहीं हो सका, क्योंकि प्रेम की भूख कभी तृप्ति तक पहुंचने नहीं देती। प्रेम की तृप्ति ही यही है कि प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ती रहे। प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ने से व्यक्ति ऐसे हद तक पहुंचता है जहां पे प्रेममय हो जाता है। प्रेममय हुआ व्यक्ति सर्वथा हर तरफ से आनंद युक्त आनंद प्राप्त करने लगता है। जब चारों तरफ से केवल आनंद ही आनंद हो, ऐसा आनंद तो परमानंद भगवान कृष्णचंद्र के पास ही मिल सकता है। और ऐसे भगवान कृष्णचंद्र जिसका हाथ पकड़ लें, पकड़ता तो नहीं है कन्हैया, लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ लिया तो वह कभी के लिए हाथ नहीं छोड़ता। वह आत्मा उस कृष्ण में विलीन होकर रह जाती है, आनंद नहीं परमानंद स्वरूप प्राप्त कर लेती है, बशर्ते इसके लिए दुनिया के सारी चीजों का कृष्ण पे न्यौछावर होना, इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। क्योंकि बगैर समर्पण के कृष्ण कभी अपनाता नहीं। कृष्ण उसी को अपनाता है जो कृष्ण के फॉलोअर बने, कृष्ण के विचारों और कृष्ण द्वारा स्थापित दुनिया में प्रेम के स्वरूप को पहचाने और वैसे ही बन जाए। कृष्ण ने जीवन भर स्नेह का बहुत बड़ा स्वरूप लोगों के लिए लुटा दिया। तीनों लोक का पालनहार एक अंजलि
जिसको ग्रामीण क्षेत्र में अंजूरी कहते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के जब पानी पीते हैं, दोनों हाथों को एक में मिला करके, उसको अंजलि कहते हैं। एक अंजलि भर छाछ पे कान्हा नाच नाच के रह गया। क्यों? ताकि ब्रज की गोपियों के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। वाह रे प्रेम का बदला, ऐसा प्रेम का बदला तो किसी ने दिया नहीं होगा। भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आने पर उस कृष्ण भगवान ने, जब भगवान शिव जी आए और उन्होंने चरण स्पर्श कर लिए बाल स्वरूप के, तो भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, अगर कोई ऐसा एहसान कर दे कि उस एहसान का बदला कभी चुकाया ना जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़ के आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रणाम कर लेना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर प्रेम का जो एहसान किया गया, प्रेम से जो आपको डुबो दिया गया, प्रेम से जो आपको सराबोर कर दिया, उसका सारा ऋण इस तरह से चुक जाता है। ऐसे समर्थ, शक्तिवान और प्रेम का बदला प्रेम से देने वाले कृष्णचंद्र के अलावा और कौन हो सकता है। ऐसे कृष्ण के प्रेम में अगर ऐसे कृष्ण के प्रेम में, कान्हा के प्रेम में अगर रसखान जी डूबे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो कहते हैं, अगर मैं अगले जन्म में कभी मनुष्य का जन्म लूं, वही रसखान, तो मैं रसखान वही मनुष्य का जन्म पाऊं। कौन से मनुष्य का जन्म पाऊं? बसों ब्रज, कि मैं जीवन भर केवल ब्रज में बस जाऊं, ब्रज में निवास कर लूं। ऐसी मेरी बुद्धि हो, ऐसी मेरी मति हो, ऐसा मेरा सौभाग्य हो, ऐसा मेरा जन्म स्थान हो, मैं ब्रज में ही रह के जीवन बिता दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रज में रहना हो। मैं मन बुद्धि तन से ब्रज की ही सेवा करूं, ब्रज में ही रहूं, ब्रज का होके रह जाऊं, अगर मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य के रूप में हो तो। अच्छा, ब्रज का हूं तो ब्रज में क्या बनना चाहता हूं? क्या ब्रज का राजा, ब्रज का व्यापारी? नहीं। क्या ब्रज का किसान? नहीं। कुछ नहीं। तो बनना क्या है? गोकुल। ब्रज में ही गोकुल है, गांव है। ब्रज बहुत बड़ा टुकड़ा, ब्रज में ही गोकुल। गोकुल गांव में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह का कार्य व्यवहार करने वाले होंगे। उसमें जो ग्वाल बाल का काम जो करते हैं, गैया पालने का काम जो करते हैं, गैया चराने का जो काम करते हैं, उन चरवाहों के रूप में मैं जन्म लूं। वारे रसखान जी, ऐसा समर्पण शायद कहीं और नहीं मिलेगा। जो पशु हों, अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो जाए तो कहा बस मेरो, तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा, मेरा स्वयं पे कोई नियंत्रण नहीं चलेगा। मैं अपने मन से कहीं आना जाना नहीं कर सकूंगा, मैं अपने मन से किसी को प्राप्त नहीं कर सकूंगा, मैं अपने मन के आधार पे अपना जीवन नहीं बिता सकूंगा। अगर मैं पशु के जन्म में पड़ जाऊं तो, मैं अगर पशु के रूप में जन्मूं तो क्या करूं? तो मेरी हालत कैसी हो? चरों तो मैं घास चरूं, घास को खाऊं। कहाँ घास को खाऊं? नित, हर रोज, पूरे जीवन भर। नंद बाबा की जो गैयां हैं, गायें हैं, धेनु, उन धेनुओं के, गायों के मझारन माने बीच में, साथ साथ आस पास। हे भगवान, यही मेरी इच्छा है। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, मुझे पशु बनाओ या मानो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जैसे तेरी मर्जी वैसा कर दे। जाही विधि राखें राम, वाही विधि रहिए। जिस जन्म में डाल दें उस जन्म को आनंद मनाइए। बस इतना है कि कृष्ण चंद से मिलवा दो, यही बहुत बड़ी बात होगी प्रभु। तो कहा, अगर पशु हों तो नंद बाबा की जो गायें हैं, गायों का जो झुंड है, झुंड के बीच में रहूं, ताकि मैं आनंदित होता रहूं कि इन्हीं गायों के झुंड को कभी कृष्ण चराया करते थे। इसी पृथ्वी पे उन गायों के साथ घूमा करते थे। पाहन हो, पाहन, पाषाण, पत्थर का टुकड़ा, पहाड़ का टुकड़ा। पाहन हो तो अगर मैं पत्थर के रूप में बना दिया जाऊं, प्रभु कुछ भी बना, तेरे से कोई शिकायत नहीं है। आनंद तो इस बात का है कि तेरा सानिध्य मिला हुआ है, तेरे पास रहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर भी बन जाऊं तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना, किसी और का मत बनाना। जो कियो, जिसको कर लिया था, हरि माने कृष्ण ने, छत्र माने छाता की तरह से, छत की तरह से, छाता की तरह से, पुरंदर माने इंद्र के कारण, धारण माने धारण। एक बार कृष्ण की पूजा को बंद करवा के कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन पर्वत ही सारे गैयों का रखवाला था, और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाने के कारण इंद्र कोप गए और
क्रोध में आकर के अपार बारिश की, ब्रज को डुबा देना चाहा। कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाए रखा और सारी बारिश, सारे बादल खाली हो गए और इंद्र ब्रजवालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कहा अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म पाऊँ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस शर्त इतनी सी है प्रभु, निवेदन इतना सा है, शर्त नहीं बल्कि निवेदन इतना सा है, आपसे मैं गिड़गिड़ा के मांगना इतना सा केवल चाहता हूँ कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना देना, बाकी पत्थर भी बनाना तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ज्यों खग हो, हे प्रभु अगर पक्षी हो जाऊं, खग हो जाऊं, खग ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाला, अगर मैं आकाश में गमन करने वाला पक्षी हो जाऊं तो बसेर करूं, तो मेरा बसेरा हो। कहाँ बसेरा हो? मैं बसेरा करूं, मैं निवास करूं, मैं घोंसला बनाऊं, मैं रोज वहीं बैठूं। कहाँ बैठूं, कहाँ घोंसला बनाऊं? मिल कर के मिल जाऊं, या मेरा झुंड, मेरा समूह, मेरा ग्रुप वहीं बसेरा करे। कहाँ बसेरा करे भाई? कालिंदी कूल, कूल किनारा, कालिंदी यमुना जी, यमुना जी के किनारे पे कदम, जो कदम का वृक्ष है, उस वृक्ष की जो डालें हैं, उन डालों पर ही बसेरा करो। हे प्रभु अगर मुझे पक्षी बनाना कोई बात नहीं, बस इतनी कृपा करना कि कालिंदी यमुना जी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पे ही मेरा बसेरा हो, जहाँ कभी आप बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। फिर मैं अपने को कृतकृत्य समझूंगा, धन्य हो जाऊंगा, जन्म सार्थक हो जाएगा। आपका मेरे ऊपर ये जो प्रेम का ऋण है, उसको मैं सदैव अपने आप को ऋणी मानूंगा। इससे बढ़ के मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए प्रभु। यही आनंद प्राप्त करने के लिए रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से बारंबार निवेदन करते हैं। ऐसा आनंद आप कहीं और नहीं पाए होंगे। शायद इस पद्य को जान करके, सुन और समझ करके आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं आनंद में। यह आनंद रसखान जी ही ले सकते हैं। खान साहब रस खान हो गए। रस खान माने आनंद का भंडार। जो आनंद में ओतप्रोत डूब गया वो रसखान कहलाता है। आनंद में डूबे हुए रसखान जी हमें भी आनंद में डुबोएं। हम भी भगवान कृष्ण के तमाम आशीर्वाद प्राप्त करें, विद्या अध्ययन सफल हो। इन्हीं विचारों के साथ आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।